जनसुराज में मैं शामिल हुई हूँ। यहाँ जो विचार है, जो सोच है, उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे जनता के हित की बात की जा रही है, बच्चों के भविष्य की बात की जा रही है, एक सुंदर स्वराज बनाने की बात। छात्र अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, आप उन पे लाठी डंडा बरसा रहे हो। ये कहाँ की ये राजनीति है? कैसी राजनीति की परीक्षा हुई और उसमें जो पेपर लीक हुआ, तो ये पेपर लीक बच्चों ने तो नहीं किया था, स्टूडेंट्स तो कभी नहीं करते हैं, चाहे वो मैट्रिक की परीक्षा हो, चाहे वो आईआईटी की हो, एनआईटी की हो। सारण जिले की बिटिया कहिए, छपरा की बिटिया कहिए, और होनहार कौन नहीं जानता है इस इनको, जो आज फिर अपने चैनल में कैद करके, और हम बताएंगे कि कुछ कारणों से राजनीति में तो उलट पुलट लोग आना जाना रहता ही है, लेकिन ज्ञात हुआ कि अब इन्होंने, जो आरती जी खड़ी है हमारे बगल में, इन्होंने अब जनसुराज पार्टी का इन्होंने सदस्यता ले लिया है। चलिए उन्हीं के मुख से सुनेंगे, पहले परिचय ले लीजिए आप इनसे। जी नमस्कार, मैं आरती साहनी सारण लोकसभा पूर्व प्रत्याशी रही हूँ और अभी जनसुराज में मैं शामिल हुई हूँ। यहाँ जो विचार है, जो सोच है, उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे जनता के हित की बात की जा रही है, बच्चों के भविष्य की बात की जा रही है, एक सुंदर स्वराज बनाने की बात की जा रही है। इस वजह से मैं यहाँ इस पार्टी को ज्वाइन की हूँ और यहाँ पे पूरी तन्मयता से मैं यहाँ लगी हूँ, पूरी निष्ठा के साथ मैं लगी हूँ यहाँ। 25 के तैयारी में है ना? मेरा टारगेट तो मेरा लोकसभा ही है। आप 29 में दिखाई देंगे आप? जी बिल्कुल, नहीं दिखाई तो मैं प्रतिदिन दूंगी। इस पार्टी के माध्यम से मैं प्रतिदिन लोगों के बीच में आती रहूंगी, जाती रहूंगी, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव पीछे बीता है, जो मैं लड़ी थी, उसमें जो कमियां रही मेरे चुनाव की रणनीति में, उस रणनीतियों को मैं और आगे बढ़ाऊंगी और उसके साथ मैं आगे बढ़ूंगी और लोकसभा चुनाव ही मैं लड़ूंगी। विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक मैंने कुछ भी नहीं सोचा। चलिए पहले आप ये अपने पार्टी के बारे में क्या रुख है, भविष्य क्या है 25 में, एक छोटा सा संक्षिप्त में एक बयान दे दीजिए। जी, पार्टी की जो सोच है, जैसे कि अभी आपने देखा कि जो आज हमने नीतीश कुमार का पुतला दहन किया है, वो इसलिए किया है कि ये जो बीपीएससी की परीक्षा हुई और उसमें जो पेपर लीक हुआ, तो ये पेपर लीक बच्चों ने तो नहीं किया था, स्टूडेंट्स तो कभी नहीं करते हैं, चाहे वो मैट्रिक की परीक्षा हो, चाहे वो आईआईटी की हो, एनआईटी की हो, कोई भी परीक्षा अगर हो रही है, उसका पेपर लीक हो रहा है, तो ये पेपर लीक हुआ कहाँ से, इस पे ना बात करने की ज़रूरत है, इस पे ना अंकुश लगाने की ज़रूरत है कि आप जो छात्र अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, आप उन पे लाठी डंडा बरसा रहे हो। ये कहाँ की ये राजनीति है? कैसी राजनीति है? क्योंकि जिस बच्चे को आज वो बीपीएससी का एग्ज़ाम देके कल को वो टीचर बनेंगे, आपने ही वो नियम लगाया है कि शिक्षकों को जो है बच्चों को पीटना नहीं है, उन्हें चाहे वो कुछ भी करें, उन्हें मारना नहीं है, उन्हें डांटना नहीं है। आज ये बच्चे अगर ये पढ़ लिख के बीपीएससी परीक्षा पास करके टीचर बनते हैं, तो क्या आज जो इन पे लाठी डंडा पड़ी है, क्या इस चीज़ को देख कर जो स्टूडेंट इनके साथ पढ़ने आएंगे, इनसे क्या उनकी इज्जत करेंगे, इनका सम्मान करेंगे? तो ये आपने शिक्षकों का तो चरित्र हनन किया ना इसकी वजह से। तो ये बीपीएससी का एग्ज़ाम आपने लिया, तो इसमें जो पेपर लीक हुआ, तो उस पर आप काम कीजिए ना, उस पर आप ध्यान दीजिए कि पेपर लीक हुआ कैसे और कहाँ से, तब आपकी हम बातों को मानेंगे कि हाँ, आप सही मायने में सही तरीके से आप काम कर रहे हो। वरना ये जो हमारी मांग है कि आप री एग्ज़ाम लेने की, ये री एग्ज़ाम आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। लगता है कि आरती जी आप काफी आक्रोश में नतीजे के खिलाफ में आप तो हैं? जी, आपकी भाषा बता रही है जी, कि काफी गुस्से में आप हैं। हाँ, मैं हूँ गुस्से में, क्योंकि जो चीज़ें हुई है ना, वो बिल्कुल ही निंदनीय है, सर्वनाक है उनके लिए। एक मिनट, नीतीश जी का आगे कल करोड़ों का सारण में उन्होंने उद्घाटन किया, सिवान में किया, सब जगह किया, तो कहाँ कैसे मुश्किल है उनके साथ पकड़ने का, हराने का? देखिए, उन्होंने उद्घाटन कर दिया, ये चीज़ें, मैं ये नहीं कहती कि वो सारी चीज़ें उन्होंने गलत करी हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने अच्छी की हैं, लेकिन उन योजनाओं पे उन्होंने कभी नज़र नहीं रखा, जिसके वजह से उन योजनाओं का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, ये चीज़ें लोगों को, जनता को त्रस्त कर रही हैं। आखिर जनता के वोट से ही आप आगे बढ़े हैं, आप मुख्यमंत्री के पद पे हैं इतने सालों से, लगातार 2-3 बार से आप मुख्यमंत्री बने हैं। क्यों? जनता ने आपको सपोर्ट किया इसलिए ना। लेकिन अगर वही जनता को आप
दबा रहे हैं, उसी जनता को आप हमेशा कष्ट में रख रहे हैं। जैसे कि कल की ही बात कहूँ, पूरा परसों से ही पूरा रोड खाली था, डोरीगंज से लेके पूरा दीघा से लेके यहाँ तक पूरा रोड खाली था, एक भी ट्रक वहाँ पे दिखाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार जी को आना था। वही आज जाके देखिए वहाँ पे ट्रकों की भीड़ लगी पड़ी है। क्या? क्यों? ये क्यों हुआ? क्योंकि आपको आना है तो पूरा रोड खाली हो गया, पूरा शहर खाली हो गया, और वही जनता जब जाम, घंटों जाम में फंसी रहती है, कितने लोगों की मौतें हो जाती हैं इस जाम में फंसने की वजह से, वहाँ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अच्छा, वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से है वो। एक अंतिम सवाल है, आपको खुशखबरी हम दे रहे हैं आपको, बहुत जल्द आपको उनको भारत रत्न से नवाजा जाएगा। क्या कहना है इस पर आप? ये तो अब कैसे लोगों की नज़र में वो भारत रत्न बन रहे हैं, ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं जो इंसान, और वो विधानसभा में जाके ऐसी ऐसी बातें करते हैं महिलाओं के खिलाफ, क्या उनको भारत रत्न देना उचित है? मैं पूछती हूँ समाज से, समाज के लोगों से मैं पूछती हूँ कि क्या ऐसे लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते? कहते जरूर है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन महिलाओं के सम्मान के नाम पर वो संसद में जाके, जो मंदिर कहा जाता है, वहाँ पे जाके वो महिलाओं के प्रति इतनी घटिया बातें करते हैं, और उनको भारत रत्न मिलेगा? मैं कड़ी विरोध करती हूँ, उन्हें भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए, और मैं समाज के सभी लोगों से ये कहूँगी कि इसका विरोध करें, उनको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए, उस लायक नहीं है वो तो मुख्यमंत्री बनने के लायक भी नहीं है। लेकिन ये जनता को इतना बरगला देते हैं, इतना वो उनके माइंड को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से लोग उनको वोट देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। चलिए, अंतिम बस संदेश दें आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को, बोलिए क्या कहना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से बस लोगों को यही कहना चाहूंगी कि जन स्वराज के हाथ को बढ़ावा दे, इसकी सोच को बढ़ावा दे, और इसके साथ आए, और जितना मैक्सिमम हो सके अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने सुरक्षित जीवन के लिए आप जन स्वराज को वोट करेंगे और जन स्वराज के साथ आएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।